हेलो। कैसी लगी तस्वीरें आपको? बहुत अच्छी। स्पेशली वो जिसमें हम दोनों साथ हैं। जी नहीं, जिसमें रामीन है साथ वो वाली ज्यादा अच्छी है। अच्छा प्लीज अब जल्दी से अपने घर वालों से बात करो। मैंने वापस जाना है और मैंने सोच लिया है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अभी बात नहीं कर सकती हूँ, अभी तो मेरी बहन की शादी की तैयारियां हो रही हैं। जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक मेरी बारी नहीं आएगी। मतलब तुम लंबा इंतजार करवाना चाह रही हो? अब ऐसे कामों में ऐसा तो होगा। चलो, मोहब्बत की आजमाइश समझकर बर्दाश्त कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं फिर बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था जो तुमने मुझे देखते ही बाय बोल दिया? रामीन का था। पिक्चर्स भेजी उसने? हाँ भेजी है, दिखाओ। हाँ ना। ये रामीन का भाई है? हाँ साइम। वही जो उस रात ड्रॉप करने आया था? हाँ। बंदा तो हैंडसम है और तुम्हारे साथ जज भी रहा है। इसका मतलब है कि मेरा शक सही था। मुझे लग रहा था कि मेरी बहन कुछ छोड़ आई है। अब समझ आई कि ये तो मेरा दिल छोड़ आई है। उफ राबी, मैं तुम्हारा क्या करूं? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। और सुनाओ फारिस बेटा, समीना कैसी हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है। आप दोनों को सलाम कह रही थी। जानते हैं आजकल शादी की शॉपिंग में बहुत बिजी है। जाहिर है बेटा, मसरूफ तो होगी वो। भाई शादी की तैयारियां तो आखिरी दम तक सांस नहीं लेने देती। जी अंकल, मैं एक्चुअली आप दोनों से एक बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ बेटा करो। बल्कि यही समझे कि छोटी सी रिक्वेस्ट थी। सब खैरियत तो है ना फारिस बेटा? जी जी आंटी, सब खैरियत है। मुझे पता चला था राबी के एग्जाम्स करीब हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग उसे एग्जाम्स में तो अपेयर होने दें। मैंने मम्मी से इसलिए बात नहीं की कि मैं चाहता पहले आप लोगों से बात कर लूं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता है युसरा ऑफिस चली जाती है, शादी के कामों की इतनी तैयारियां बाकी हैं। बस इसी वजह से राबी से कहा था कि कुछ दिन के लिए अब कॉलेज ना जाए। बस। अरे मैं हूं ना आंटी आपकी हेल्प कराने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से उसके एग्जाम ज्यादा जरूरी है। उसने पूरा साल मेहनत की होगी। शादी की तारीख भी तो करीब आ रही है बेटा। तो शादी की डेट थोड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। आप दोनों क्या सोच रहे हैं? क्या ये आपकी शर्त है बेटा? अरे नॉट एट ऑल अंकल, मैं भला कोई शर्त क्यों रखने लगा? मुझे लगता है राबी का हक है, उसने काफी मेहनत की होगी। बेटा तुम अपने अंकल से गपशप लगाओ, मैं किचन का थोड़ा काम देख कर आती हूँ। असल में बेटा, राबी की तालीम से ज्यादा हमें अपने फर्ज का एहसास है, इसलिए कह रहे थे। ठीक है, सोचते हैं फिर तुम्हें बताएंगे। क्यों बेइज्जत कर रही हो तुम हमें? अब मैंने क्या किया? ये फारिस के इस मुतालबे की वजह तुम्हारी ख्वाहिश है ना? जरूर तुमने उसे फोन करके कहा होगा। अम्मी, अगर इतनी बेइतबारी है ना मुझ पे, तो फोन क्यों दिया था? रुकिए, मैं आपको अभी फोन वापस करती हूँ। ये ले। ये तुम बात बात पे नौटंकी मत किया करो मेरे साथ। वैसे आपने उससे पूछ लिया था ना कि उससे कैसे पता चला कि मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ? यकीनन कहीं पे उसने मेरी बदनामी का कोई इश्तिहार पढ़ लिया होगा, या फिर रिश्तेदारों के घरों में होने वाली सरगोशियां उसके कानों में जा पहुंची होंगी। खुदा ना करे, क्या ओलफोल बकती रहती हो। खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो। ऐसा हुआ ना तो उल्टे पांव वापस चला जाएगा। चाहता है तो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। हाँ, तुम्हें क्या परवाह होगी? तुम्हें परवाह होती तो आज हम ये नदामत के बोझ तले जी रहे होते। अच्छा, अब जाए, बाहर जाए,
कहीं आपका दामाद नाराज होकर वापस ना चला जाए। राबी, तुमने वाकई नहीं बताया? नहीं, मिसेस चौधरी ने बताया होगा ना। अभी मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ मुझे लगता है तुम नाखुश हो। बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया आपने। मैं वाकई में खुश नहीं हूँ। क्यों? इतनी जल्दी क्या है आपको शादी की? 2 महीने के बाद मेरे एग्जाम्स हैं। मुझे एग्जाम्स तो दे लेने दें। अच्छा तो ये बात है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये मामूली सी बात नहीं है फारिस, लेकिन अगर आप चाहें तो अम्मी बाबा मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। मैंने कब रोका? पहले तुम्हारे घर से बाहर निकलने पे कितनी रुसवाई हुई है। अब प्लीज इस बारे में कोई जिद मत करो। मैंने कोई जिद नहीं की है। तुम्हारा चाहिए था फारिस खुद आया था अम्मी बाबा से कहने। मेरा चाहिए था? राबी प्लीज खुदा के लिए कुछ सोच समझ कर बोला करो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारे लिए भी वो किसी कहकाफ के शहजादे से कम नहीं है। हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए गैबी मदद बन के आया है। वो तुम्हें इस माहौल से निकाल कर अपनी हस्ती बस्ती दुनिया में ले जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कदर नहीं की। तुम सबने कहा तो मैंने सर झुका लिया। उसके नाम की अंगूठी भी पहन ली। जब दुल्हन बना के लेके जाएगा ना तब भी सर झुका के चली जाऊंगी। मुतालबे वो करता है, कटहरे में खा तुम सब मुझे कर देते हो। बाबा ने उसके मुतालबे मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक शादी नहीं होती वो कोई बात नहीं मानेंगे उनकी। बाद में बेशक वो तुम्हें पढ़ाता रहे, लेकिन अभी नहीं। बाबा से कहो कि मेरा हाथ पकड़ के छोड़ा है मुझे। अच्छा है ना, सबका मसला हल हो जाएगा। युसरा, समझा लो इसे वरना इसकी जबान काट के रख दूंगी मैं। अम्मी आप बेफिक्र रहें, ये अब जिद नहीं करेगी। मसला मेरी जिद का नहीं है, मसला फारिस की जिद का है। तुम सब लोग समझते हो कि मुझे उसकी कदर नहीं है, हालांकि उसको तुम सबकी कदर नहीं है। अच्छा, हमें कदर नहीं है? हमें? और क्या, वो पढ़ा लिखा है, उसका स्टेटस है। उसे पहले ये ख्याल नहीं आया, अब उसे अचानक से ख्याल आ गया कि कल को कोई पूछ बैठा कि उसकी बीवी कितनी पढ़ी लिखी है तो वो क्या जवाब देगा। इसलिए वो आया था ताकि अपनी शर्मिंदगी दूर कर सके। तुम फिक्र मत करो, उसे जवाब देकर हम मुतमईन कर लेंगे, समझी?